Hello guys, welcome back to my YouTube channel Neat Guide Way for Neat. Hope you all are good and preparing well. Guys, today we are going to learn about micturition in this 8th part of excretory products in the elimination. Guys, if you want PDF link of this video, you can check it in description box. So without wasting time, let's start. Guys, आप सोच रहे होगे ना मैंने ये डायग्राम दोबारा क्यों ले लिया भाई, पहले तो करवा दिया है, बट आज क्यों लिया है वो मैं बताने जा रही हूँ। और आज इसलिए लिया है क्योंकि आज छोटा सा टॉपिक है। अरे नहीं ऐसा नहीं है, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, पीछे का रिकॉल भी करना जरूरी होता है ना। सो देखो, किडनी तो हमने कवर कर लिया है, किडनी में रेनल वेन, रेनल आर्टरी, ओके। एड्रेनल ग्लैंड भी कल इसके प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, ओके। और वैसे एड्रेनल ग्लैंड के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे हम केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन में, ओके ना। इंफीरियर वेना कावा भी हो गया है, डोर्सल एओर्टा भी हो गया है, पेल्विस हो गया, मेडुला कॉर्टेक्स सब कवर हो गया है ना। अब किडनी का काम क्या था? यूरिन बनाना, ठीक है। यूरिन बन गया, अब उसे एक्सक्रीट आउट भी होना है। वो कैसे होगा? तो यूरिन के पास देखो, यूरिन के पास क्या होता है, यूरिन से निकलता है 2 पाइप, ओके। सो 2 पाइप निकला, उसके बाद हो जाता है एक पीच शेप्ड यूरिनरी ब्लैडर में, ओके। उसके बाद कहाँ जाता है? यूरेथ्रा में। गाइस देखो, किडनी को तो यूरिन बनाना था, लेकिन ये जो 3 चीज़ें हो गई, मतलब सॉरी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, इसे कहते हैं पोस्ट रेनल यूरिनरी ट्रैक्ट। वाई इट इज कॉल्ड पोस्ट रेनल यूरिनरी ट्रैक्ट? गाइस देखो, यूरिन बनाना किसका काम था? किडनी का, ठीक है। अब उसके बाद यूरिन को निकालना भी, एक्सक्रीट आउट करना है, तो वो क्या हो गया? यूरिन बनने के बाद वाला पोस्ट रेनल, मतलब पोस्ट किडनी, रेनल किडनी को भी बोलते हैं, ठीक है। तो पोस्ट रेनल यूरिनरी ट्रैक्ट, मतलब अब यूरिन का पाथवे, ट्रैक्ट और पाथवे बोल सकते हो, तो पोस्ट रेनल यूरिनरी पाथवे बोलो या ट्रैक्ट बोलो। सो ये पोस्ट रेनल यूरिनरी ट्रैक्ट कौन कौन से हैं? यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ओके। व्हाट इज़ यूरेटर? यूरेटर के बारे में देखते हैं। इट इज़ अ पेयर, आपको पता चल गया गाइस, भूलोगे नहीं, पता है, डायग्राम से आप देख लिए, 2 पाइप पतली पतली सी हैं, ओके, मेरी तरह, ओके। ये अ पेयर है। नाउ यूरिन पासिस फ्रॉम द पेल्विस इनटू द यूरेटर। गाइस पेल्विस बताने का ज़रूरत नहीं है, आई थिंक आपको अच्छे से मैंने बताया किडनी में, किडनी के जब स्ट्रक्चर पढ़ा रही थी तो। बट आज मैं आपसे ये पूछने वाली भी हूँ कि लास्ट में कि बताओ आप पाथवे ऑफ यूरिन, ठीक है। सो उसमें पेल्विस आएगा, तो सोच लो जल्दी से इसका आंसर और कमेंट में दे देना। लास्ट में वैसे मैं पूछने वाली हूँ सेम क्वेश्चन, चलो अभी ही पूछती नाउ, क्योंकि लास्ट में इसलिए क्योंकि आपको वैसे मिक्चुरेशन में पढ़ा दूंगी तो उसके बाद ईजी हो जाएगा। नाउ यूरिन पासिस फ्रॉम द पेल्विस इनटू द यूरेटर, ठीक है। पेल्विस के बाद, पेल्विस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द किडनी, इट इज़ द ब्रॉड स्पेस, ओके। उसके बाद वो यूरेटर स्टार्ट होता है। सो पेल्विस के बाद वो कहाँ जाएगा? यूरेटर में। नाउ बोथ द यूरेटर्स ओपन थ्रू द सेपरेट ऑब्लिक ओपनिंग्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। गाइस देखो, बोथ यूरेटर्स मिक्स नहीं होते, दोनों सेपरेटली ओपन होते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। वो भी दोनों ऑब्लिक ओपनिंग। एंड व्हाट इज ऑब्लिक ओपनिंग? इट मीन्स आइदर मोर और लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। वो थोड़े स्लैंटिंग पोजीशन में होते हैं, ना वो स्ट्रेट हो सकते हैं, ना तो वो 90 डिग्री होते हैं, ना तो वो पैरेलल होते हैं। क्यों? क्योंकि उससे ये डर होगा कि वो बैकफ्लो हो जाएगा यूरिन का, और ये थोड़े से स्लैंटिंग पोजीशन में होंगे, तो ये डर नहीं होगा। टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ यूरिन दे आर इन ऑब्लिक पोजीशन, ठीक है। सो दे ओपन ऑब्लिकली, ओके, इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। नाउ यूरिनरी ब्लैडर, गाइस ये डायग्राम मानती हूँ एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट क्योंकि ह्यूमन फिजियो में हमें थोड़ा सा डिटेल, ह्यूमन फिजियो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ना, तो थोड़ा सा डिटेल जाओगे तो वो चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता होगा कि हाँ ऐसा ऐसा था, तो इसलिए थोड़ा सा डायग्राम मैं ली हूँ, ठीक है। ये भी गूगल का ही है। नाउ देख लो, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, हमारी यूरिनरी ब्लैडर। इसका जो आउटर लेयर है, आउटर पार्ट है, विच इज़ कॉल्ड डेट्रूशन मसल, उसे क्या बोलते हैं? ब्लैडर वॉल बोलते हैं, और ब्लैडर वॉल विच इज़ कॉल्ड डेट्रूशन मसल। ये कैसा होता है? इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री क्या होती है? व्हाट इज़ इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री? गाइस डिफरेंस बताओ। चलो मैं ही बताती हूँ। इनवॉलेंट्री जो हमारे व्हील में नहीं है, विदाउट आवर व्हील, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आपने पढ़ा होगा ना इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री मसल क्या हो गया? स्केलेटल मसल हो गया। इनवॉलेंट्री कार्डियक मसल आपने पढ़ा था, तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो अपने से होता है विदाउट आवर व्हील और कंट्रोल, सो दैट इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री। सो इसका जो आउटर वॉल होता है दैट इज कॉल्ड डेट्रूशन मसल,
विच इट इज़ इनवॉलेंट्री। ठीक है, अब देखो इसको क्या हुआ, इन्होंने क्या करा है, यूरिनरी ब्लैडर को कट कर दिया यहाँ से। ठीक है, अब जब कट करा तो आपको ये पता है डेट्यूशा मसल है ब्राउन वाले पार्ट, अब उसके अंदर 3 लेयर्स इन्होंने दिखाया है, सब म्यूकोसा, लैमिना प्रोप्रिया एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। गाइस हमें काम यहाँ बस ट्रांजिशनल एपिथेलियम का है, मैं बस इसी के लिए आपको डायग्राम ली थी ताकि आपको अच्छे से पता हो जाए कि डेट्यूशा मसल कौन है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम कौन है। ओके, नाउ ये ब्लैडर नेक है, ब्लैडर का नेक है एंड देन यूरेथ्रा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो गाइस देखो ट्रांजिशनल एपिथेलियम को हम यूरोथीलियम भी बोलते हैं, यहाँ पर किडनी में मतलब यूरिनरी ब्लैडर में। वाइट इज कॉल्ड यूरोथीलियम क्योंकि ये यूरिनरी ब्लैडर में है तो इसलिए इसको यूरोथीलियम भी बोलते हैं। ओके, सो आपको ये चीज़ें मैं दिखाने के लिए ली हूँ मेनली कि इसके आउटर वाल, ब्लैडर वाल को कहते हैं डेट्यूशा मसल एंड उसके अंदर जब जाओगे तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम और विच इज ऑल्सो कॉल्ड यूरोथीलियम। ठीक है, इन्हीं का हमें दोनों का काम है। नाउ एक्सटर्नली इट इज़ लाइंड बाई डेट्यूशा मसल, आपने देखा है इट इज़ इनवॉलेंट्री, जो हमारे व्हील में नहीं होता, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ओके, वो अब खुद से ही कंट्रोल होता है। नाउ इट इज़ इंटरनली लाइंड बाय द ट्रांजिशनल एपिथेलियम और यूरोथीलियम, और इंटरनली कैसा लाइंड है, ट्रांजिशनल और यूरोथीलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम को ही यहाँ पर क्या बोली, यूरोथीलियम, ये नहीं कि यूरोथीलियम उसे बोलते हैं, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर के कारण इसे यूरोथीलियम बोले। ओके, now it has a great capacity to expand so that large volume of urine can be stored if required. Sometimes हम क्या करते हैं, हम हमें टॉयलेट लगती है फिर भी हम नहीं जाते हैं। ठीक है, हम रोके रहते हैं कि हाँ थोड़ी देर और काम कर लेते हैं, देन आई विल गो। तो उस टाइम क्या होता है कि इसकी कैपेसिटी होती है, देखो हो तो नहीं जाता है, हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, तो ये क्या होता है, इसकी ग्रेट कैपेसिटी होती है एक्सपेंड होने की, सो डैट लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर और यूरिन कैन बी स्टोर्ड। ठीक है, स्टोर हो सकता है अगर रिक्वायर्ड होगा तो, मतलब हम अपना काम कर रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि ठीक है 2 मिनट में चले जाएंगे टॉयलेट। ठीक है, अच्छा 1 सेकेंड में, जब बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड होता है तो हम चले जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम यही जो है इंटरनली जो लाइंड है ट्रांजिशनल एपिथेलियम विच इज ऑल्सो कॉल्ड यूरोथीलियम, वही होता है जो रोके रहता है। ठीक है, उसी की कैपेसिटी एक्सपेंड टू वॉल्यूम ऑफ यूरिन कैन बी स्टोर्ड इफ़ रिक्वायर्ड, वहाँ पर रिक्वायर्ड है हमें कि हाँ हमारा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए हम 2 मिनट और रोक लेते हैं। ठीक है, नाउ 2 स्पिंक्टर प्रेजेंट। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में 2 स्पिंक्टर होता है। गाइस स्पिंक्टर क्या होता है आप बताओ। स्पिंक्टर इज़ लाइक अ वाल्व, जो हम हार्ट में पढ़े थे वाल्व पढ़े थे, लेकिन स्पिंक्टर आपको मैंने हर जगह पढ़ा है। डाइजेशन चैप्टर में स्पिंक्टर बहुत बार वर्ड यूज़ करा है। कार्डिक स्पिंक्टर, पाइलोरिक स्पिंक्टर क्या होता है, देखो ये जस्ट एक वाल्व की तरह है, बैकवर्ड फ्लो से बचाता है। ठीक है, स्पिंक्टर इज लाइक अ वाल्व जो कि बैकवर्ड फ्लो से बचाता है। जब भी कोई चीज़ ऊपर से आ रही होती है तो उसे बैकवर्ड फ्लो ना हो, बैकवर्ड फिर वो ना चला जाए, इसलिए वो उसे हमें बचाता है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा, 2 स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है, एक इनर में होता है जिसको इंटरनल स्पिंक्टर, जो कि इनवॉलेंट्री मसल से होता है। तो इंटरनल आपको याद होगा आई, तो इंटरनल इनवॉलेंट्री। ठीक है, इन और इनवॉलेंट्री। ठीक है, एंड जो आउटर वाला स्पिंक्टर होता है वो वॉलेंट्री होता है। ठीक है, तो आउटर वाले में कोई ट्रिक, ये तो ट्रिक से आपको याद रहेगा कि इनर इनवॉलेंट्री, आई दोनों में आ रहा है। ठीक है, आउटर वाला क्या होता है, वॉलेंट्री। नाउ इट कंट्रोल्स द ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। और देखो स्पिंक्टर का काम तो आपने हर जगह देखा है, डाइजेशन चैप्टर में भी देखा होगा। इसका काम क्या होता है, कंट्रोल करता है ओपनिंग, जिस भी चीज़ का स्पिंक्टर है उसके ओपनिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, ताकि बैकवर्ड फ्लो ना हो और ओपनिंग सही से हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये दोनों है। ठीक है, स्पिंक्टर। अब देखो यहाँ पर आपने देखा होगा इंटरनल स्पिंक्टर इनवॉलेंट्री है, लेकिन वही यूरिनरी ब्लैडर का आउटर वाल इनवॉलेंट्री था। ठीक है, तो यहाँ कन्फ्यूज मत होना, जब यूरिनरी ब्लैडर का आउटर वाल पूछा जाएगा तो वो इनवॉलेंट्री है, लेकिन यहाँ पर स्पिंक्टर में जब पूछा जाएगा तो इनर वाला इनवॉलेंट्री है। ठीक है, ओके। नाउ स्पिंक्टर इज मेड अप ऑफ सर्कुलर मसल, जो स्पिंक्टर होता है वो सर्कुलर मसल से बनी होती है। सो नॉर्मली रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड एंड ड्यूरिंग मिक्चुरेशन दे रिलैक्स टू रिलीज यूरिन। तो नॉर्मली क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में रहता है। ठीक है, और जैसे ही मिक्चुरेशन होना होता है, मतलब मिक्चुरेशन मतलब होता है यूरिन, प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। आप ये हम आगे देखेंगे। एंड ड्यूरिंग मिक्चुरेशन दे रिलैक्स टू रिलीज यूरिन। ठीक है, जस्ट आप अपने मुट्ठी को बंद करो। ठीक है, तो क्या हुआ, आप एक कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में चले गए, आपका जो पाम है वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में चला गया। जैसे ही आप ओपन करते हो तो रिलैक्स फील होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर रिलैक्स। जैसे ही मुट्ठी बंद करोगे क्या होता है, पाम को जब आप बंद करते हो, जब फिंगर्स को पूरे बंद कर लेते हो तो क्या होता है,
कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में हो गया और जस्ट उसको ओपन करो, रिलैक्स स्टेट में हो गया, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं, एक कभी सुने भी होंगे कि बच्चे हमेशा हाथ खोल कर सोते हैं, मतलब अपने पाम को पूरा ओपन करके, क्योंकि उन्हें कोई टेंशन नहीं होता। लेकिन हम वही जब बड़े होते हैं तो हम अपने पूरे पाम को पूरे बंद कर लेते हैं, मुट्ठी बंद करके ज़्यादातर सोते हैं, क्योंकि हम जैसे जैसे ग्रो अप होते हैं हमें बहुत सारी चीज़ों का टेंशन होता है। और ऐसा होता है, आप कभी ये सोचे नहीं होगे और कभी देखें, एज्यूम नहीं कियोगे, विजुअलाइज नहीं कियोगे, बट ऐसा ही होता है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर मुट्ठी अपने बंद करके सोते हैं, बट वही बच्चे पूरे खोल कर सोते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें टेंशन नहीं होता। ओके, सो नॉर्मली रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड एंड ड्यूरिंग मैच्योरेशन दे रिलैक्स टू रिलीज यूरिन। ऐसा मैंने सुना है कि उन्हें टेंशन नहीं होता इसलिए वैसा करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। सो नॉर्मली रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड एंड ड्यूरिंग मैच्योरेशन दे रिलैक्स टू रिलीज यूरिन। तो ये नॉर्मली क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में होते हैं, और जब जैसे ही इन्हें यूरिन निकालना होता है तो रिलैक्स होकर निकाल देते हैं। मतलब रिलैक्स मैंने बताया ना, मुट्ठी खोलो, मतलब ये खुल जाते हैं और फिर ताकि यूरिन निकल जाए। ओके, जस्ट ऐसे याद करने के लिए। ओके, ना यूरिनरी ब्लैडर ओपन्स इनटू अ मेम्ब्रेनस डक्ट कॉल्ड यूरेथ्रा। सो अगर यूरेथ्रा पूछा जाएगा ये कैसा होता है, तो मेम्ब्रेनस डक्ट होता है, ठीक है। ये कैसा डक्ट है, मेम्ब्रेनस डक्ट। नाउ गाइस, ये हो गया मेल यूरेथ्रा। अब यूरिनरी ब्लैडर कंप्लीट हो गया, अब लास्ट बचा है यूरेथ्रा। अब मैंने ये इसमें दो, भाई आप बोल रहे हो कि मेल यूरेथ्रा भी अलग होता है, फीमेल भी अलग होता है। हाँ भाई, अलग होता है। कैसे अलग होता है, देखो, मेल में क्या है, पेनिस है, फीमेल में पेनिस है नहीं है। तो क्या होता है, जो यूरेथ्रा है वो मेल में, इन मेल यूरेथ्रा लीड्स पेनिस, ठीक है, यूरेथ्रा लीड्स पेनिस इन मेल एंड वल्वा इन फीमेल, ठीक है। सो हमारे मतलब फीमेल्स में क्या होता है, वल्वा को लीड करता है यूरेथ्रा, लेकिन वही यूरेथ्रा मेल्स में किसको लीड करता है, पेनिस को, ठीक है। यूरेथ्रा का मेन काम क्या है, यूरिन निकालना। तो क्योंकि मेल में पेनिस निकला हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से वो उसे थोड़ा लॉन्ग होना पड़ेगा यूरेथ्रा को। सो इसलिए मेल में जो यूरेथ्रा होता है उसका 3 मेन पार्ट्स होते हैं। उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के पास हो गया, देखो यूरिनरी ब्लैडर अब स्टार्ट हो गया यूरेथ्रा। नाउ उसके बाद होता है सेकेंड मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, डायग्राम देख लो, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ओके। एंड एक होता है पेनाइल यूरेथ्रा, और गाइज यहाँ पर आप देखोगे बल्बस यूरेथ्रा भी, ठीक है। मेन होता है प्रोस्टेटिक, मेम्ब्रेनस एंड पेनाइल यूरेथ्रा, ठीक है। लेकिन एक होता है बल्बस यूरेथ्रा भी, जो कि मेन तो 3 है बट 4 होता है, ठीक है। बल्बस यूरेथ्रा क्यों, बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड के पास है ये, ठीक है, इसलिए बल्बस यूरेथ्रा ऐसे बोला गया। सो मैं यही दिखाने के लिए आपको ये डायग्राम ली थी। और फीमेल में आते हैं। फीमेल में देखो क्या, ये यूरेथ्रा है, ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर था, ये यूरेथ्रा, यूरेथ्रल ओपनिंग है, ये वेजाइना है, ठीक है। अब मैंने बोला कि जो इन फीमेल क्या होता है, यूरेथ्रा लीड्स टू द वल्वा, ठीक है, वल्वा इन फीमेल। अब वल्वा क्या होता है, वल्वा इज द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द फीमेल जेनिटेलिया, ठीक है, एक्सटर्नल पार्ट है फीमेल जेनिटेलिया का। एंड इट कंसिस्ट ऑफ मोन्स, प्यूबिस, क्लाइटोरिस, लेविया माइनोरा, यूरेथ्रल ओपनिंग, लेविया मेजोरा, वेजाइना एंड एनस। सो देखो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है, एंड ये एनस है। तो बस यही दिखाने के लिए मैंने ये डायग्राम लिया है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसकी ये डायग्राम है। ओके, नाउ अबाउट यूरेथ्रा। यूरेथ्रा लीड्स टू द एंड ऑफ द पेनिस इन मेल एंड इनटू द वल्वा इन फीमेल, मैंने बता दिया। नाउ इन मेल्स द यूरेथ्रा इज 3 पार्ट्स, प्रोस्टेटिक, मेम्ब्रेनस एंड पेनाइल यूरेथ्रा रिस्पेक्टिवली, एंड इन फीमेल बोथ स्पिंक्टर्स आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ठीक है। गाइस, ये बोथ स्पिंक्टर क्या बोल रहा है, आपने याद है यूरिनरी ब्लैडर में 2 स्पिंक्टर पढ़ा है कि इनर एक आउटर, ठीक है। अब वो कहाँ लीड करेगा, यूरेथ्रा में लीड करेगा। लेकिन वही मेल में क्या है, मेल में 4 पार्ट हो रहे हैं यूरेथ्रा के, ठीक है। लेकिन फीमेल में क्या है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा तक ही है, तो वहाँ पर दोनों ओपन होता है, दोनों मिल जाता है, दोनों वहाँ पर बोथ स्पिंक्टर आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ठीक है, इन फीमेल, ठीक है। फीमेल में कोई ग्लैंड नहीं है यार, ना बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड है ना प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये अपना ओपन हो जाएगा, ठीक है। नाउ मिक्सचुरेशन, जो मेन पार्ट था अब वो पढ़ने जा रहे हैं। अब सोच रहे हो कि उतना स्टोरी मैंने क्यों बताया। गाइस, जब आप मिक्सचुरेशन पढ़ रहे हो आपको ये नहीं पता होगा कि आप जो जिस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हो, जो यूरिन निकाल रहा है, तो कैसे पढ़ सकते हो मिक्सचुरेशन, है ना। एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा है, बट यू हैव टू नो ना
कि हाँ वो उसकी स्ट्रक्चर पहले पता होनी चाहिए। सो देखते हैं, यूरिन फॉर्म बाय द नेफ्रॉन्स इज अल्टीमेटली कैरीड टू द यूरिनरी ब्लैडर। अल्टीमेटली इसे कहाँ जाना है, यूरिनरी ब्लैडर में, एंड देन यूरेथ्रा में जाना है, ठीक है। सो आगे जो यूरिन किडनी में फॉर्म हुआ वो कैसे कैसे जाएगा, यूरेटर देन यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, स्टोर्ड होता है, आपको पता है। और ये स्टोर्ड कब तक होता है, टिल द वॉलेंट्री सिग्नल गिवन बाय द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जब तक वॉलेंट्री सिग्नल नहीं आ जाती। वॉलेंट्री सिग्नल पता है ना, जो हमारे कंट्रोल और व्हील में होता है। तो इस तरह से CNS के जो कंट्रोल और व्हील में होता है वॉलेंट्री सिग्नल, ठीक है। एंड हाउ दिस सिग्नल वर्क्स, अब ये सिग्नल वर्क कैसे करता है। तो गाइस यूरिन सबसे पहले कहाँ जाए, मतलब अल्टीमेटली कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। नाउ यूरिनरी ब्लैडर इज फिल्ड, ठीक है, वो फिल होते जा रहा है ये वाटर यूरिन से। तो अब जैसे ही उसमें फिल्ड होते जाएगा वो स्ट्रेच होगा, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में मान लो ये वाटर यूरिन आते जा रहा है, तो वो अपने आप को स्ट्रेच करेगा, जैसे एक रबर बैंड अपने आप को स्ट्रेच करता है, जितना हम खींचते हैं उसी तरह इसमें वाटर जस्ट सोच लो कि खींच रहा है इन्हें, ठीक है। तो ये स्ट्रेच करेगा, एंड यही स्ट्रेच पार्ट क्या करता है, इनिशिएट करता है सिग्नल। सो सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ये एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है, उसको मैंने ऐसे लिखा है। नाउ अब आप ये डायग्राम देखोगे, मैंने फ्लो चार्ट आपके लिए बनाया। स्ट्रेच रिसेप्टर दैट इज वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर क्या था बताओ, डेट्रूशम मसल, ठीक है। तो वहीं पर स्ट्रेच रिसेप्टर होता है, ठीक है, क्योंकि ये देखो यूरिनरी ब्लैडर क्या हुआ, अपने आप को एक्सपैंड किया, स्ट्रेच किया। तो जैसे ही स्ट्रेच करता है वैसे ही क्या होता है, सिग्नल जाता है उसके स्ट्रेच रिसेप्टर के पास। रिसेप्टर मतलब उस रिस्पॉन्स को लेता है, दैट इज़ वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, और वो सिग्नल भेजता है CNS के पास। जो हम लोगों ने पढ़ा कि CNS ने वॉलेंट्री सिग्नल दे देना है, ठीक है, लेकिन वही उसी का पाथवे पढ़ रहे कि कैसे देता है। स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल भेजता है CNS को, एंड CNS क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है गाइस, डोंट वरी, ये नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ोगे, तो बस इतना याद रख लो, ब्रेन को देता है मैसेज, ठीक है। ये सिग्नल भेजता है ब्रेन को, एंड ब्रेन क्या करता है, जस्ट अभी ये सोच लो, ठीक है। नाउ CNS क्या करेगा, इट पासेस ऑन मोटर मैसेज, ये मोटर मैसेज भेजता है। मोटर मैसेज भी क्या होता है, मतलब आप समझ लो इफेक्टर रिस्पॉन्स, ये आप रिफ्लेक्स एक्शन में पढ़ोगे नर्वस सिस्टम में। सो चलो वो मोटर मैसेज भेजता है। अब मोटर मैसेज क्या होता है, जस्ट सोच लो इफेक्टर, ठीक है, रिस्पॉन्स भेजा। ना वो क्या करता है, इनिशिएट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर। वो ब्लैडर के जो स्मूथ मसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, एंड जस्ट साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्पिंक्टर। देखो यूरिनरी ब्लैडर के बाद हमें कहाँ को जाना है, यूरेथ्रा के पास जाना है। तो जैसे यूरेथ्रा का ओपनिंग को क्या बोलेंगे, यूरेथ्रल स्पिंक्टर, तो उसको क्या करता है, वो रिलैक्स कर देता है। जस्ट वही मुट्ठी बंद करो खोलो वाला, जैसे ही खोलोगे रिलैक्स हो जाएगा, तो मतलब समझ लो कि यूरेथ्रल स्पिंक्टर खुल गया, रिलैक्स हो गया, एंड जो स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लैडर था वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जैसे स्ट्रेच था, अब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये स्ट्रेच पार्ट है, ठीक है। अब इसको कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा किया तो यूरिन अब निकलने वाला होगा, ठीक है। उसके बाद अब जैसे ही जो यूरेथ्रल स्पिंक्टर है वो क्या हो गया गाइस, को डायग्राम से दिखाती हूँ। देखो ये यूरिनरी ब्लैडर है, अब वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो छोटा हो गया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, अपने आप को हम सिकुड़ लेते हैं, ओके। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, छोटा हो गया। अब देखो उसके बाद जस्ट क्या, यूरेथ्रल स्पिंक्टर है, तो ये क्या हो गया, ये खुल गया। जैसे ही अपने आप को प्रेशर देगा वैसे ये ओपन हो जाएगा, तो ये रिलैक्सेशन हो जाएगा यूरेथ्रल स्पिंक्टर का, और फिर रिलीज हो जाता है यूरिन। अब फिर यूरिन यहाँ से निकल जाता है, और यूरेथ्रल स्पिंक्टर इज लास्ट है जिससे यूरिन निकलता है, ओके। सो मिक्चुरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन। जो ये प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा दैट इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। एंड द न्यूरल मैकेनिज्म जो मिक्चुरेशन करवा रहा है, न्यूरल मैकेनिज्म जो कि CNS से भेज रहे हैं, CNS मोटर मैसेज भेज रहा है, दैट इज कॉल्ड मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। सो न्यूरल मैकेनिज्म विच इज काउजिंग इट, दैट इज मतलब मिक्चुरेशन, दैट इज कॉल्ड मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, ओके। सो कंप्लीट यूरिन ख़त्म। नाउ कुछ यूरिन के बारे में पढ़ लेते हैं, अबाउट यूरिन। ऑन एन एवरेज 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन पर डे एक्सक्रेटेड। गाइस अगर जब लिखा नहीं हो कि ये किसका है 1 to 1.5 लीटर, तो हमेशा हेल्दी इंडिविजुअल का ही सोच कर चलना, और हेल्दी इंडिविजुअल को ही हम अपना निशाना बनाते हैं, उन्हीं का हम देखते हैं कोई भी चीज़, ताकि एबनॉर्मलिटी ना हो, ठीक है। सो 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन पर डे एक्सक्रेट होता है। ये कैसा होता है, लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड। आप सब लोग अपना यूरिन देखते हो, ओके। सो इट इज़ स्लाइटली एसिडिक,
pH कितना होता है 6.0। गाइज ये थोड़ा सा लर्न कर लेना, 6.0 ये इंपॉर्टेंट भी है। नाउ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर होते हैं, स्मेली होता है। नाउ ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रेटेड आउट पर डे। मैंने बताया था आपको कलेक्टिंग डक्ट से क्या निकल रहा था, यूरिया, लेकिन यूरिया 25 to 30 ग्राम कैसे याद होगा। गाइस एक ट्रिक है, मैंने जो सोचा है और आप भी ऐसे सोच सकते हो। यूरिन क्या है, 5 लीटर से बना हुआ है, इसमें 5 लीटर्स हैं, ठीक है, तो 5 लिख लो। अब देख लो, डैश दे दो। अब आप ऐसा कोई नंबर लाओ, देखो सबसे पहले क्या होता है, हम स्टार्टिंग 1 2 3 से करते हैं, तो 2 लिखो एंड देन 3। अब ये दोनों को ऐसा कुछ होना चाहिए जो ऐड करने पे 5 आ जाए। तो अब देखो 2 लिख लिए, ओके, एंड फिर ऐसा कुछ हो जो 3 + 2 क्या हो गया 5, ओके 25 तो हो गया। तो अब 30 ग्राम ही बचा ना, मतलब अब तो 0 लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि 25 to 3 ग्राम तो होगा नहीं, 25 to 30 ग्राम ही होगा। तो इतना एक्सक्रेटेड होता है यूरिया पर डे। एंड वेरियस कंडीशंस कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन। सो यूरिन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको बहुत सारे कंडीशंस अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ एनालिसिस ऑफ यूरिन। जब भी देखिए होगे आप हॉस्पिटल में कभी जाते होगे तो यूरिन टेस्ट भी होता है। एंड क्यों होता है यूरिन टेस्ट, आखिर क्यों होता है, उससे क्या पता चलता है भाई। तो इट इज़ क्लिनिकली डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इससे बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पता लगाए जा सकते हैं, एज वेल एज माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। सो किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी पता लगाया जा सकता है थ्रू द हेल्प ऑफ यूरिन, इसलिए डॉक्टर यूरिन टेस्ट करवाती है, ठीक है। नाउ प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोन बॉडीज। देखो कीटोन बॉडीज़ क्या हो गया, एसीटोन हो गया, ठीक है, तो एसीटोन हो गया एग्जाम्पल कीटोन बॉडीज़ का, तो जिसमें CO ग्रुप रहता है, CO फंक्शनल ग्रुप। तो कीटोन बॉडीज़ जब प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया एंड प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इज कॉल्ड कीटोन्यूरिया। तो इससे क्या होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, ठीक है। अगर इनके प्रेजेंस होंगे तो क्या होगा, डायबिटीज़ मेलाइटस। गाइस इसके पहले आप लोगों ने एक डायबिटीज़ पढ़ा था, कौन सा, डायबिटीज़ इंसिपिडस, है ना। तो ये हो गया डायबिटीज़ मेलाइटस। सो गाइस होप आपको अच्छा लगा हो। सो गाइस इफ दिस वीडियो इज रियली बेनिफिशियल फॉर यू देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल and share it among your friends and press the bell icon too so that you will be notified as soon as after uploading the video. Thank you guys, keep studying, keep enjoying and stay safe.